20 तारीख को नरेंद्र मोदी साहब को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। 20 तारीख को हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब को इस्तीफा देना पड़े। हो सकता है 20 तारीख को एनडीए सरकार भरभरा कर गिर जाए। 20 तारीख को भूचाल आएगा सियासी, और दिल्ली में यह भूचाल आने के पूरे पुख्ता सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको खबर दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, खास तौर पर आरएसएस ने 19 और 20 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। वो बात अलग है, गोदी मीडिया इसे अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से जोड़कर देख रही है कि आरएसएस ने इसलिए मीटिंग बुलाई है। लेकिन मैंने कहा नहीं, यह मीटिंग इस बात के लिए है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसे उनके सहयोगी पसंद करते हो। क्योंकि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया, नरेंद्र मोदी साहब तो ठीक है, लेकिन अगर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया गया तो समर्थन खींच लिया जाएगा। और हालत बीजेपी की ऐसी है कि समूचे भी सांसद मिल जाएं, जब मोदी शाह गुट वाले आरएसएस वाले सारे मिल जाएं तो भी सरकार नहीं बना पाएंगे। 240 हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान सबने अपनी अपनी तरफ से संकेत दिया, अमित शाह कतई बर्दाश्त नहीं एक प्रधानमंत्री के तौर पर। और इन सब के बीच जहां एक तरफ 19 और 20 तारीख को आरएसएस की बैठक होगी दिल्ली में, एंट्री होने जा रही है चंद्रबाबू नायडू की। जी हां, दिल्ली आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। खबर निकल कर आ रही है 16 सांसदों का इस्तीफा, या फिर 16 सांसदों के इस्तीफे का मतलब समर्थन वापसी का लेटर वो दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है। और खबर यह भी है कि इस बार चंद्रबाबू नायडू सीधे नितिन गडकरी से मुलाकात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, चंद्रबाबू नायडू की एंट्री हो गई है। बड़ी मीटिंग, दुगदुगी बढ़ गई मोदी शाह गुट में। सबसे ज्यादा परेशान हैरान कौन है जानते हैं? गुट वाले, मोदी शाह गुट वाले ना, उनसे भी ज्यादा बड़े परेशान है सारे के सारे गोदी मीडिया की वो एंकर जो 11 बरस तक सिर्फ राष्ट्र हित के नाम पर चाटुकारिता करते रहे। वो जानते हैं जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हटे और मोदी जी की जगह अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो यकीन मानकर चलिए इनका बोरिया बिस्तरा इनके संस्थान से बंध जाएगा। ये जानते हैं जिस दिन तख्ता पलट हुआ उस दिन इनकी हालत खराब हो जाएगी। तख्ता पलट का मतलब एनडीए की जगह इंडिया गठबंधन आए, इनकी दुगदुगी बढ़ी हुई है, इसलिए अलग अलग तरीके से उसको खेल किया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे। देखिए खबर एनडीटीवी की, उपराष्ट्रपति चुनावों की हलचल के बीच दिल्ली क्यों आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू और उनके मंत्री? क्यों आ रहे हैं बताऊं? मैं बताता हूं आपको। दरअसल इस खबर पर हम आएंगे और ये तारीख भी हम आपको बताएंगे। दरअसल पहले अभी बता दूं, 20 तारीख को यानी 20 अगस्त को चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में हैं, और दिल्ली में वो खास तौर पर नितिन गडकरी से मुलाकात करने जा रहे हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में है जब एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद यानी 19 को और 20 को, उस दिन भी जिस दिन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में रहेंगे, और 19 तारीख को यानी एक दिन पहले 19 अगस्त और 20 अगस्त, ये 2 दिन लगातार बैठक होगी दिल्ली में। आरएसएस प्रमुख की बैठक होने जा रही है 19-20 तारीख को। पहले देखिए आरएसएस ने क्यों बुलाई बड़ी बैठक। दिल्ली में होने वाली मीटिंग में भागवत भी होंगे शामिल। दरअसल मोहन भागवत ने यह बैठक बुला ली है, लेकिन जब आप खबर पढ़ेंगे तो खबर में यही दिखाया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर और उपराष्ट्रपति पद को लेकर, जबकि ऐसा नहीं है। अब सबसे मेन एजेंडा यह तय है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जिस पर एनडीए के सहयोगी, मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी मोहर लगाए। अब आपको बताता हूं, अमित शाह को लेकर पहले से ही नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया, अमित शाह ने, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे वो कार्यक्रम में गए थे, पूजा अर्चना वाला कार्यक्रम चल रहा था, अचानक से अमित शाह नहीं बैठे हुए थे, लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं बैठते, जबकि अमित शाह बैठाने की कोशिश करते हैं, वो बैठते नहीं है। फिर उनके लिए कुर्सी लाई जाती है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं नीतीश कुमार, अमित शाह बेचारे नीचे बैठे रहते हैं। और अब आका बैठे हैं तो भैया भाई भी बैठेगा हमारा, तो भाई सम्राट चौधरी को भी बैठना पड़ता है, तो दोनों बैठे रहते हैं। नीतीश कुमार ने यहां से संदेश और संकेत पहुंचा दिया कि मैं बीमार नहीं हूं और मुझे कमजोर समझने की गफलत में कोई ना रहे। मेरी वजह से, मेरी पार्टी की वजह से तुम गृह मंत्री हो, तुम्हारे बड़े वाले ना वो बने हुए हैं प्रधानमंत्री, तो थोड़ा लहजे में और हिसाब किताब में यह संकेत पहुंचा दिया गया था। यह पहला था, यानी अमित शाह प्रधानमंत्री के तौर पर एनडीए के सहयोग, बीजेपी के सहयोगियों को पसंद नहीं है, यह क्लियर कर दिया गया है। इसी को आरएसएस आगे रख रहा है कि मैं क्या कहता हूं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, आप खुद देख लो, आपके सहयोगी नहीं मान रहे। अब इन सब के बीच खबर है कि चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली आकर 20 तारीख को वो 2-3 विकल्प है, उनमें से एक काम कर सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि वो नितिन गडकरी से चूंकि मुलाकात कर रहे हैं, वो इसलिए वो आरएसएस की जब दूसरे दिन की बैठक खत्म होगी तो मुलाकात और बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं, जिसमें डिस्कस हो जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन। उसके आधार पर चंद्रबाबू नायडू फैसला लेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू के पसंद के नेता
पर मोहर लगेगी तो ठीक है, वरना दूसरा विकल्प खुला है कि वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इसके बाद अगली बारी होगी नीतीश कुमार की, यानी कि 20 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जबकि ये देखिए जी न्यूज की भी खबर है, उपराष्ट्रपति बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जारी चुनाव चर्चा के बीच आरएसएस की अचानक होने जा रही बैठक, भागवत भी करेंगे शिरकत, ये बताया जा रहा है। ये बैठक उपराष्ट्रपति पद और बीजेपी अध्यक्ष को लेकर नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये सारी बैठकें दौर चल रहा है प्रधानमंत्री के नाम को लेकर, क्योंकि इस समय बड़ी बहुत भयंकर बगावत देखने को मिल रही है। यह बगावत सिर्फ और सिर्फ गुजरात वाली जोड़ी को लेकर है, मोदी और शाह को लेकर। मोदी के लिए तो भागवत ने खुला खुला कह दिया कि 1 महीने और लुत्फ लीजिए, घूमिए फिरिए, कहीं विदेशी यात्रा पर जाना तो जाइए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। 17 सितंबर मतलब 17 सितंबर, इधर केक काटो उधर इस्तीफा दो, जाओ। ये क्लियर है, क्लियर मैसेज। मैं ये नहीं कह रहा 17 का मतलब 17, 18, 19, 20 में तो 2-3 दिन आगे ही हो सकता है, पीछे तो नरेंद्र मोदी भी नहीं छोड़ेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहना चाहते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दी है कि जो सपना संजो कर बैठे हो कि आपके बाद अमित शाह, तो वो नहीं होगा, क्योंकि आपके सहयोगी मना कर रहे हैं, ये क्लियर है। इसीलिए नए नाम पर चर्चा है। अब ये 2 खबरें दिखाई थी, अब एनडीटीवी की आगे खबर पढ़ते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसी महीने की 20 तारीख को होने वाली एनडीए नेताओं की मीटिंग में शामिल होने के लिए रविवार रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ठीक है ना। वो दिल्ली आ रहे हैं। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें पढ़िए। वेंकैया नायडू में जो है वो मुलाकात के चंद्रबाबू नायडू जो है किसके से मिलेंगे, इसके अलावा लोकेश, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। खास मुलाकात इसी पर नजर टिकी हुई है। सब जानते हैं कि अगर इस दौर में देखा जाए, राजनाथ सिंह भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एक नितिन गडकरी हैं जो आरएसएस के गुट से जो तमाम सांसद हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमने कई एक ऐसे प्रोग्राम देखे हैं, राजनाथ सिंह को भी एक समय में माना जाता था कि वो नेतृत्व कर सकते थे मोदी शाह गुट से अलग तमाम सांसदों का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। माना जाता है उन्होंने भी सरेंडर कर दिया कि नहीं यार ठीक है, अब जो चल रहा मंत्री पद तो बना हुआ है। लेकिन नितिन गडकरी के साथ ऐसा नहीं है। नितिन गडकरी कई दफा देखेगा इस सार्वजनिक प्रोग्राम में, जहां अपनी रीढ़ की हड्डी झुकाकर बड़े से बड़े नेता और मंत्री मोदी साहब को नमस्कार करते नजर आते थे। वहीं अगर आपने देखा कि नितिन गडकरी ने कभी ऐसा नहीं किया, और यही काम मोदी शाह की तरफ से भी होता रहा। वो भी ज़्यादा नितिन गडकरी से मतलब एक दूरी बनाकर रखते हैं, और जब से 240 सीटें आई हैं तब से नितिन गडकरी को छेड़ने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। वो बात अलग है कि सब जानते हैं। हाल ही में जब चर्चा चल रही थी कि क्या नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, वसुंधरा राजे सिंधिया, संजय जोशी, उसके बाद से ही आपने खबरें देखी होंगी, 2-3 खबरें फर्जी फैलाई गई थी, जिसमें से एक खबर ये थी कि पेट्रोल जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनसे भी लिया जाएगा टोल। नितिन गडकरी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, मीडिया को लताड़ा कि शर्म आनी चाहिए ऐसी खबर चलाने से पहले, जिसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे। फिर उसके बाद बताया गया कि कैसे एनएचएआई अच्छा काम, पूरी दुनिया, अभी तक पूरा देश तारीफ कर रहा था नितिन गडकरी की, अचानक ही उनके विरोध में खबरें प्रोजेक्ट की जाने लगी गोदी मीडिया के जरिए। तो लगातार ये खबर निकल कर आ रही है 20 तारीख को एक बड़ा सियासी भूचाल आने जा रहा है। मैं अब भी कह रहा हूं कि क्लियर है, नाम एक तो चर्चाओं में आ जाएगा कि कौन सा नाम है अगला, कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन मोदी शाह में से कोई नहीं है। दूसरा ये है, नहीं अगर उनकी पसंद का हुआ और कोई बगावत जैसे हालात पैदा हुए कि मोदी शाह गुट की तरफ से कुछ अड़ंगा डाला गया, तो चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा दे सकते हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं। यानी सियासी भूचाल हर तरीके से आना ही आना है। नमस्कार।